अरे शोषण हुआ कहाँ पर है वो तो बताओ यार। शोषण हुआ है, शोषण हुआ है, शोषण हुआ कहाँ पर है शोषण बताओ जी। बिल्कुल मैं बता देना चाहता हूँ भाई, सरकार की तरफ से हम लोग सर्व समाज है ही नहीं, हम लोग आतंकवादी है। मित्रों, अभी हमारी मौजूदगी जंतर मंतर पे और हमारे साथ तेजस सांडिल्य जी हैं। यहाँ पर जो है आरक्षण में रिफॉर्म के लिए और यूजीसी रोल बैक के लिए जबरदस्त प्रोटेस्ट देखा जा रहा है। आप इस प्रोटेस्ट को कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल बहुत उम्दा हो रहा है। जितना सोचा गया तो उससे ज्यादा भीड़ आई है और दोबारा बहुत जल्दी मैं भी एक परमिशन निकलवा रहा हूँ। तब कोशिश रहेगी कि इसकी 10 गुना 20 गुना भीड़ आए और यहाँ से लेके बाहर तक जाम हो जाए, तो कोशिश पूरी रहेगी। क्योंकि अभी तो परमिशन मैंने 16 की डाली थी, वो कैंसिल हो गई। तो दिल्ली प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि दोबारा आप डालिए 10 से 15 दिन बाद की, तो उसमें आपको परमिशन मिल जाएगी। ये जो रिफॉर्म मांगा जा रहा है आरक्षण में, आखिर इसकी जरूरत क्यों है? देखिए, जरूरत इसलिए है कि अगर आपको एग्जांपल के तहत बताऊं तो एक मान लीजिए दलित समाज का है एक मजदूर का लड़का, और वहीं दूसरा हम ले लेते हैं सो कॉल्ड भीमटो के सरदार, जो अपने आप को कहते हैं हम हिंदू नहीं है, चंद्रशेखर रावण का लड़का। आरक्षण दोनों को मिलेगा, लेकिन इनका मेन मोटो रहता है कि हमारे पास संसाधन कमी है। तो जो कमजोर है उसके पास तो कमजोर संसाधन कमी है, उसको सिर्फ आरक्षण मिलेगा। लेकिन वहीं चंद्रशेखर रावण के लड़के को आरक्षण तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ संसाधन भी मिलेंगे, कोचिंग भी है, पैसा भी है, हर जरूरी चीज है, प्लस ब्रह्मास्त्र आरक्षण भी है। तो आरक्षण के बेसिस पे जो मलाई है वो ले जाएंगे कि जो कमजोर है उसको आरक्षण किसको मिलना चाहिए या फिर खत्म हो जाना चाहिए? नहीं, खत्म नहीं होना चाहिए। खत्म देखिए, जो वाकई में कमजोर लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति के, कौन लोग हैं? हर जाति में ऐसा नहीं है कि सवर्ण जो है अंबानी बन के पैदा हो रहा है। सवर्ण में भी बहुत से कमजोर हैं और ओबीसी में भी हैं, इसलिए आप भी जो है ये जो आर्थिक आधार पे आरक्षण की मांग करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आखिर ये बताइए, एक जो है चपरासी है जनरल कैटेगरी का, उसका लड़का फॉर्म भरेगा तो 1000 रुपए में भरेगा, चंद्रशेखर रावण का लौंडा भरेगा तो 50 रुपये में भरेगा। तो ये कहाँ से बराबर है? चपरासी का लौंडा 1000 में भर रहा है, चंद्रशेखर रावण का लौंडा 50 रुपये में भर रहा है। तो ये गलत है कि नहीं है? तो इसीलिए इनके में भी क्रीमी लेयर बना है ना, तभी तो उनके में जो दबे कुचले हैं वो ऊपर आएंगे। जब लोग कम थे यहाँ पर बाहर, तब इन्होंने अंदर एंट्री नहीं करने दिया। परमिशन 7:30 बजे इन्होंने कैंसिल कर दी थी, और कैंसिल भी रेखा गुप्ता जी के द्वारा हुई थी। और कैंसिल ऐसे नहीं हुई थी, दिल्ली केंद्र सरकार ने करवाई थी कि वहां पर कोई हंगामा नहीं चाहिए। हम आपको बता दें, ये सुन समाज के बच्चे आए हुए हैं यहाँ पर, और उनके साथ में 36 बिरादरी आई हुई है। यहाँ पर कोई माता जी को गाली नहीं देगा मोदी जी के, ना ही किसी पुलिस वालों को, सम्मानित वर्दियों को गाली देगा, ना ही कोई यहाँ पर कोई गलत कृत्य होगा। लेकिन अपने हक की लड़ाई यहाँ पर मैं तो वॉलंटियर कह रहा हूँ, जल्द से जल्द राजपूत समाज और ब्राह्मण समाज के जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, जो खाप पंचायतों के बड़े बूढ़े हैं, हमारे जो पंच हैं, भाई जल्द आप एक प्रोटोकॉल बनाएं और जल्द प्रोटोकॉल बना करके यहाँ पर वॉलंटियर बनाएं। यहाँ पर सफाई से लेकर के रात को कितने लोग रुकेंगे यहाँ पर, 50, 100, 200, 500, उनके खाने पानी जलपान रहने सोने तक की सारी व्यवस्था यहाँ पर करी जाए। अच्छा, आरक्षण में रिफॉर्म की आवश्यकता क्यों है? भाई साहब, आरक्षण पहली बात, आरक्षण होना किसके लिए चाहिए आप बताइए? आप अपने घर से जब किसी की मदद करने के लिए निकलते हो परिवार बच्चों के साथ, तो आप देख के भोजन करवाते हो क्या? आप जो लंगर भंडारा करते हो इस देश में, क्या आप जाति देख करके आप भोजन करवाते हो क्या? बड़े आप किसी को, मतलब कि बहुत सारी चीज है। मेरी बात सुनो पत्रकार महोदय, एक बात बताइए आप मेरे को, इस देश में अगर आपका बच्चा 35% लेकर के अगर इंजीनियर, एसपी, डीएसपी, डॉक्टर, कलेक्टर, जीएम, डीएम, जज बनेगा, देश के प्रमुख, देश के सीमा पे खड़े हुए जो बड़े बड़े लीडर बनेंगे 35% वाले, तो देश विश्वगुरु बन जाएगा। जब 9वीं फेल मुख्यमंत्री बन सकते हैं, 7वीं फेल मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो 35% यहाँ देश की बात है ना, कैसे हो जाएगा? आप मेरी बात सुनो, तो देश नंबर 1 हो जाएगा क्या पत्रकार महोदय? आप 35%, 30% वाले से आप डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर बना दोगे उसे, और 99% वाला आपने कहीं ड्यूटी कर रहा है किसी कंपनी फैक्ट्री में। हमारे साथ शोषण हुआ है, पढ़ने का अधिकार नहीं मिला, तो कहाँ से? अरे शोषण हुआ कहाँ पर है वो तो बताओ यार। शोषण हुआ है, शोषण हुआ है, शोषण हुआ कहाँ पर है शोषण बताओ ना। सरकार तो यही कह के दे रही है ना। सरकार को अब की बार पता लग जाएगा, बटन इधर उधर दबेगा तो पता भी लग जाएगा सरकार को। अच्छा, इस प्रोटेस्ट को लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रोटेस्ट की मांग हमने पहले भी करी थी, 8 मार्च को हमारा ही आह्वान था पहले भी, और इस बार भी स्वर्ण समाज ने 36 बिरादरी ने आह्वान करा। यह सरकार अगर इस बात को, इस गुस्से को नहीं भापेगी तो पछताएगी। राज्य छोड़ो, केंद्र छोड़ो, देश से नाम तक मिट जाएगा सरकार का। सरकार अभी बहुत कमजोर ले रही है। ये ही हिंदू समाज था सारा, जिन्होंने बढ़ चढ़कर अपने बल पर इसे लेकर आए
और आज ये हमारी भावनाओं को जिस तरीके से आहत कर रही है ना, सरकार तो इस चीज को नहीं देख रही है क्या? हाँ, तो मैं कहा ना आपसे, अगर इस चीज को ये सरकार नहीं देखेगी तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये किसी कोने में भी, जैसा आज कांग्रेस अपना कार्यकर्ता ढूंढती है ना कि कोई मिल जाए, कोई बन जाए, भविष्य है भाजपा का। अगर भाजपा हमारे गुस्से को नहीं भापेगी, स्वर्ण समाज के गुस्से को नहीं भापेगी, हिंदू समाज के गुस्से को नहीं भापेगी, तो ये पछताएगी। और ये जो मलाई चाट रहे हैं ना इनके नेता, ये जरूर कान खोल के सुन ले, ये मलाई लंबे समय तक चलेगी नहीं। एक समय वो आएगा जब ये घर से बाहर निकलेंगे और इनके चांदों पर जूते बजेंगे। आप क्या कहेंगे? किसी नेता के बच्चे का अगर इलाज होना हो ना तो एम्स में तुरंत भर्ती हो जाता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके बच्चे को इलाज करवाना हो तो क्या आप उस एमबीबीएस डॉक्टर से करवाएंगे जो 35% है? मैं बताऊं, मेरे को अपने बच्चे का इलाज करवाना होगा ना तो पीछे नाम देख के इलाज करवाऊंगा कि त्रिपाठी है, सोलंकी है या किसी, मतलब आप समझ रहे हैं, स्वर्ण समाज का बच्चा पढ़ लिख के डॉक्टर वो बनेगा जो 95% से ऊपर का होगा। लेकिन और ये 35% ये बंटवारा कर कौन रहा है? ये बंटवारा कर कौन रहा है? तो सरकार तो ये करिए, बटोगे तो कटोगे। भाई साहब बटेंगे क्यों नहीं? आप एक बात बताओ, सरकार जब वोट के टाइम पे कहेगी, हम इस बात को कह रहे हैं कि आप सब चीज एक कर दो, आरक्षण दो ना, विकलांग को दो, आप देश का जो शहीद है उस शहीद के बच्चे को दो, आप दो ना आरक्षण, किसी गरीब को दो, किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से है। यहाँ पे कोई चीज नहीं है, यहाँ एक गरीब के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है और आरक्षण की जरूरत। ये लड़ाई जो SC/ST के वर्ग के लोगों के लिए है केवल, ये लड़ाई उनके लिए नहीं है, ये लड़ाई दलित समाज के लिए भी है। एक दलित समाज जो गरीब है वो नहीं ले रहा आरक्षण को। वो तो कह रहे हमारी लड़ाई हम लड़ेंगे। अरे भाई साहब, चिराग पासवान का बेटा ले रहा आरक्षण, आप ये देखो ना। और एक देश का जो दलित गरीब है ना, वाल्मीकि समाज का है, उसमें नहीं पहुंच रहा आरक्षण। ये भी एक सोचने की बात है कि गरीब के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है और गरीब को ही न्याय मिलेगा। और उसके लिए एमबीबीएस, और आप एक बात बताओ, शिक्षा और चिकित्सा, अगर इन दोनों में भी आरक्षण चलेगा देश का दुर्भाग्य क्या रहेगा? हमारे देश का बच्चा बाहर पढ़ रहे क्यों नहीं जाएगा? हमारे देश का बच्चा नौकरी करने बाहर क्यों जाएगा? सारा स्वर्ण आज देख रहा है ना, बाहर जा रहे हैं ज्यादातर, यहाँ स्कोप नहीं मिल रहा बच्चों को, तो बच्चों के एडमिशन नहीं होते। सरकार से शिकायत है आपकी? शिकायत नहीं है, ये देश का दुर्भाग्य है, इसको सौभाग्य बना लो। ये एक पला है, ये जो शोषण हो रहा है ना, 100 बार ऐसे क्षण आए जो हमारा शोषण हो रहा है। दूसरी बना लो, दूसरी। चलो, क्या कहेंगे आप? भाई ये जो आज के सरकार है ये काला अध्याय है, लेकर तो हम ही आए थे, हम ही लोग इसके लिए कटे मरे, व्यवस्थित तरीके से खड़े रहे। जो हिंदुत्व के नाम पर इसने मलाई, हिंदुत्व के नाम के इसने वो देके लॉलीपॉप देके आज पूरे 36 बिरादरियों को बांटने का काम कर रही है। ये काला अध्याय है इतिहास का जो सोनों के माथे थुपा है। और मैं कहना चाहता हूँ ये वो लोग हैं अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए 36 बिरादरी को खंड खंड करने में लगे हुए हैं। तो पछतावा हो रहा है क्या आपको? बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है, क्योंकि ऐसे समझो हमारे साथ तो ऐसा हुआ, इन्होंने हिंदुत्व के नाम पे लॉलीपॉप देखा, 36 बिरादरियों को खंड खंड कर दिया है। राम मंदिर बनवा दिया, आप कह रहे हैं लॉलीपॉप दे दिया। भैया राम मंदिर से काम चल जाएगा क्या? खाली राम मंदिर का हिंदुओं को तो एक उसमें पूजा करने को तो लोग चाहिए, या उसमें भी क्लास है, अलग अलग है। तो सरकार तो कहती है ना कि राम मंदिर, सरकार कभी नहीं कहती, सरकार कहती है कोर्ट ने बनाया, सरकार कहती है कोर्ट ने बनाया। जब कोर्ट ने बनाया, सरकार ने कैसे बना दिया? सरकार क्या योगदान है? हवाओं किसने कहा आज तक? हर जगह तो सरकार नजर आ रही है वहाँ पे, हर जगह तो सरकार नजर आ रही है। सरकार आ रही है तो ठीक है भाई, जब दूसरा की इस टॉप मुद्दे पर राजनीति करोगे भाई, एक राम मंदिर मान लो, राम मंदिर हम बोलते हैं, तुमने तो राम मंदिर के नाम पे वोट तो हिंदुओं ने ही तो दिया। अरे 12 साल तुमने तीन वो योजना दे तो दी, उसके अलावा कोई काम करोगे? नहीं करोगे। तो सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से सरकार जल्द से जल्द समझ जाए, अन्य पूरा 36 बिरादरी पूरी